अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप सबको अल्लाह के वो 4 बड़े फरिश्ते का नाम बताने वाला हूँ और उनका काम बताने वाला हूँ कि वो 4 फरिश्ते अल्लाह पाक बड़े बनाए, उनका काम क्या है। तो आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए हमारी वीडियो पे आप बने रहिए, मैं आप सबको बताता हूँ। तो जो अल्लाह का जो सबसे बड़ा और बेहतरीन और मोहब्बतदार जो फरिश्ते हैं, है तो वैसे चारों के चारों और पूरे आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह के मोहब्बतदार ही हैं। अल्लाह की नाफरमानी कोई भी नहीं करता। पूरे आसमान पे अल्लाह के फरिश्ते एक बाल के बराबर भी कहीं जगह खाली नहीं है जो अल्लाह के फरिश्ते नहीं हैं और वो अल्लाह के सजदे में नहीं है। लेकिन ये जो 4 फरिश्ते हैं इनका काम भी वैसा ही बड़ा बड़ा काम है। तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं कि ज़मीन से लेकर के आसमान तक ऐसा उनका इतना पर है, अगर एक पर भी अगर वो खोल दिए तो मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक पूरे छप जाएंगे। इतना बड़ा फरिश्ता है, तो सोचो जो अल्लाह पाक बनाए वो कितना बड़ा होंगे। तो उनका काम ये था कि वही लेकर के आना, नबी पे वही लेकर के आना। अल्लाह ताला उनको ही बोलते थे और वो ला करके नबी को देते थे। इनको कहते हैं वही। तो वही लेकर के आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत था। कुरान जो उतरा जिब्रील अलैहिस्सलाम ही ला करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पे अमल करे। तो उनका काम ये था कि वही ला करके देना। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठ करके बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी किया करते थे और उनसे बहुत ही लगाव था, बहुत ही मोहब्बत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी किया करते थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। और जो दूसरा जो फरिश्ता है मेरे दोस्त, अब मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम ये है बारिश को बरसाना। कब बरसेगा, कितना बरसेगा, उनको मालूम है। अल्लाह पाक उनको ये काम दे चुके और दे करके फारिग हो गए, तो वो अपना काम में लगा हुआ है, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। नाफरमानी करने की जो फितरत है वो हम इंसानों के अंदर ही है। परिंदे और जानवर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। परिंदे के बारे में भी ऐसा है, ये हदीस में हम पढ़े थे कि परिंदा कभी भी रोजी जमा करके नहीं रखता। वो आज अगर जो भी मिला उससे ही अपना पेट भर लेते थे, अपने बच्चों का पेट भर लिया करता। कभी भी रोजी जमा करके नहीं रखता और वो यही सोचता है जो अल्लाह पाक आज हमें खिलाने पे कादिर है वो कल भी खिलाएगा और अल्लाह पाक बेशक खिलाने पे कादिर है, वो सबको खिलाता है। तो उनका काम पहला तो बारिश बरसाना है और दूसरा अल्लाह की जो मखलूक है उन सबको रोजी पहुंचाना मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। जो रोजी के लिए हम दर बदर भटकते रहते, परेशान होते रहते और आगे का फ्यूचर सोचते रहते कि आगे क्या होगा, ये जमा करके नहीं रखेंगे, माल जमा करके नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आगे का क्या होगा। जब कहते हैं ना कि जब गैब पे नज़र हो तो जेब की खबर नहीं होती। जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला है कि अल्लाह ही हमें खिलाने वाला है, अल्लाह ही हमें पिलाने वाला है, अल्लाह ही हमें चलाने वाला है, तो जो गैब पे नज़र रखे उसको अपने जेब की फिक्र नहीं रहती कि हमारे जेब में कितना माल है और है भी कि नहीं है। वो ये सोचा नहीं करता, आगे की तैयारी नहीं किया करता। वो आज पे ही इत्तिफाक कर देता, क्योंकि मालूम है कि कब किसको क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। अल्लाह जो भी अभी मैं हूँ, कल रहूँ ना रहूँ कौन जानने गया, किसी को मालूम नहीं, ये अल्लाह को ही खबर है। तो कल के लिए जमा करके नहीं रखते। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाले होते हैं, अल्लाह पे जिनको यकीन होता है, तो मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि पहला बारिश बरसाना और पूरे मखलूक को रोजी बांटना। और जो तीसरा जो फरिश्ता है मेरे दोस्त, उसकी दर्दनाक काम है, वो है इजराइल अलैहिस्सलाम। इजराइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? उनका रूह कब्ज करने का काम है। अल्लाह के मखलूक का रूह कब्ज किया करते हैं वो। अब जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह के खास होते हैं, जो अल्लाह को पसंद होता है, अल्लाह उनको पसंद होता है, तो अल्लाह से वो पूछते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, ये आपका बड़ा नेक बंदा है, इसका रूह कैसे निकाले? तो अल्लाह का हुक्म होता है कि बिल्कुल आसानी के साथ इनका रूह निकालो, ऐसा निकालो जैसा आटे में से सुई निकाल लिया जाता हो, इस तरीके से इनका रूह निकालो।
तो फिर इजराइल अलैहिस्सलाम उनके पास 70,000 फरिश्तों के साथ जाते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बहुत ही मुबारक हो, अल्लाह पाक आपसे मिलने की दीदार में है, आप अल्लाह के पास ले जाने के लिए हम आए हैं। हाँ, तो फिर उनके सीने पे हाथ रखते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ उनका रूह कब्ज कर लेते हैं। वहीं अगर कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है, जो अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलता, नबी की सुन्नतों पे नहीं चलता, उसका रूह ये अपनी मर्जी से निकालते हैं। जो इजराइल अलैहिस्सलाम है, उनका रूह ये अपने मर्जी से निकालते हैं। ऐसा दर्दनाक रूह निकालते हैं जैसा जिंदा बकरा को अगर उनका खाल खींच लिया जाए तो उनको जो दर्द और जो तड़प होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा इनका रूह निकालने में वो तड़प और वो बेचैनी होता है। अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो इसराफिल अलैहिस्सलाम है। वो उनका काम क्या है कि अल्लाह पाक जब से उनको बनाए, उनका काम सुर फूकने का काम है। वो सुर को अपने मुंह में ले करके तैयार खड़े हैं कि अल्लाह का कब हुक्म आए और कब हम सुर फूंक दें। वो कान अपने अल्लाह की तरफ लगा करके खड़ा है, तैयार बिल्कुल खड़ा है, कब अल्लाह का हुक्म आएगा और कब हम सुर फूंक देंगे। जब सुर फूकी जाएगी तो एक सुरीली आवाज आएगी और हमारे कान में लगेगा और हम फौरन बेहोश और मदहोश हो जाएंगे और फिर जमी तांबे की हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, सूरज सवा नेजे पे आ जाएगी और पूरे पहाड़ रेजा रेजा होकर के रुई के जैसा उड़ जाएगा और फिर कयामत नाजिल कर दी जाएगी, कयामत नाजिल हो जाएगी। मेरे दोस्त, ये चारों फरिश्तों का काम है और वो अपने काम पे बिल्कुल खरा है। कब अल्लाह का हुक्म आएगा वो फूंक देंगे सो। तो आप सबसे गुजारिश है मेरे दोस्त कि आप सब तैयारी करें, अपने अल्लाह के हुक्मों पे चल के, नबी की सुन्नतों पे चल के इस दुनिया से जाएं। हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं। जब हम तैयारी यहाँ नहीं करेंगे तो कल कब्र में वो 3 जो सवाल है उनका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ दुनिया में रट लेंगे और फिर रट करके अगर हम जाएंगे तो कब्र में वो सवाल का जवाब दे देंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। जब फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, अगर हम इस दुनिया में अल्लाह का हुक्म पे नहीं चले, नबी की सुन्नतों पे नहीं चले, तो वहाँ हम जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, मुश्किल हो जाएगा। अगर फरिश्ते पूछ लिए कि तुम्हारा दीन क्या है, अगर इस दुनिया में रह के हम दीन इस्लाम पे नहीं चले, अल्लाह के हुक्म पे नहीं चले, तो कल कब्र के अंदर हम वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हम यही बोलेंगे हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया में दीन को समझे ही नहीं, इस्लाम को समझे ही नहीं, तो हम कहाँ से वहाँ जवाब दे पाएंगे। फिर फरिश्ते अगर पूछ लिए कि आपका नबी कौन है, तो हम जब नबी की सुन्नतों को नहीं समझेंगे, नबी की सुन्नतों पे हम अगर नहीं चलेंगे, यहूद और नसारा के तरीकों पे अगर अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, तो फिर कल कब्र के अंदर हम ये जवाब नहीं दे सकते कि हमारा नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ तैयारी के लिए हैं, वहाँ हमारा फाइनल एग्जाम है। ये दुनिया जो है हमारी तैयारी है। हम यहाँ तैयारी करके अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, और जब फंस गए मेरे दोस्त बहुत बुरा फंस जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है, दरखास्त है कि हमारी वीडियो को देख करके और फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्मों पे चलने की कोशिश करें, नबी की सुन्नतों पे चलने की कोशिश करें, दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें कि दीन हमारा क्या कह रहा है, हम किस तरीके से ये दीन इस्लाम पे चलें ताकि मेरा अल्लाह भी हमसे राजी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।